वांगचुक जी को उठाओ, युवा तो आया है रील बनाने चला जाएगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ इन निकम्मों की सरकार को कि अब देश का युवा जाग गया है, रील बनाएगा। रील जरूरी है बनाना, क्यों? क्योंकि तूने तो गोदी मीडिया खरीद ली है। अरे तेरी गोदी मीडिया तो तुझे मेलोडी खिला रही है। आपके 1 डेढ़ बज रहा है और इतनी भीड़ हो रही है, तो आप कैसे संभालेंगे उसको? मैं उसको बता देना चाहता हूँ, उसको डर था, उसको लगा कि सोनम वांगचुक जी को उठा लेंगे, लड़के भाग जाएंगे। नए लड़के मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, यही तो कहते हैं। नरेंद्र कहता है, क्या कहता है? रील बनाओ, एंजॉय करो, और क्या करो? फिर पकौड़े तलो, बिजनेस लो, पढ़ाई लिखाई का क्या करोगे? मैं खुद अनपढ़ हूँ, मैं गवार हूँ, मैं जाहिल हूँ, तुम पढ़ के क्या करोगे? जिस तरह से तो वो ये भूल गया था कि इस देश में अंधभक्त गोबर भक्त तो इतने हैं, 1 लाख ही होंगे, लेकिन 145 करोड़ लोग पढ़ते हैं। वो जानते हैं कि लोकतंत्र है, उन्होंने संविधान को पढ़ा है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तभी तो शिक्षालयों में ताला लगा रहे, मंत्रालय खोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अंधभक्त पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपकी बात पर वापस आता हूँ, इस सरकार में डर है कि इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, वो ओवर हो गया टाइम। दैट टाइम इज ओवर। Now we are asking for the resignation of this entire government. इस तरह से हम इस्तीफा दिलवाएंगे तो कोई भी अगर आके बैठ के, क्योंकि इनका फडणवीस क्या कहता है, देवेंद्र फडणवीस क्या कहता है, आप लोगों को याद होगा, बयान सच करिए। वो कहता है युवाओं को, जब युवा कहते हैं ये बता 3451 करोड़ का लाडली बहन का योजना खा गया तू, अरे तू कौन है? तू कहता था, क्या कहता था? चक्की पीसिंग कहता था ना। जो एक दिवंगत नेता हो गए अजीत पवार, 70,000 का सिंचाई घोटाला, यही कहा था नरेंद्र मोदी ने। अरे वो तो नेता चला गया, इन्होंने उसको मार डाला। जो भी घोटाला था खुलेंगे इनकी फाइलें। लेकिन वही नेता, उनके बेटे, उनकी करोड़ों, एक अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी मोदी के मंत्रिमंडल के नगीने हैं। और मैं कैसे भूल जाऊं मेरे बगल के राज्य में क्या हो रहा है, क्या हुआ है। भरत तिवारी का नाम कोई बोला नहीं है। वो बच्चा, वो मेरा छोटा भाई जो युवाओं की, गांव के लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। मैं गांव से हूं, मुझे पता है कि आप एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जब ब्लॉक में जाते हैं ना, तो ये लोग 500 1000 रुपए कह के टहलाते हैं, परेशान करते हैं किसानों को। उनकी लड़ाई लड़ रहा था, गुस्सा था उसके अंदर। उसने व्यक्ति पर, तुमने अपराधी उसको घोषित करके मार दिया। अरे बेशर्मो, क्योंकि सम्राट चौधरी कौन है? अपराधी है। इस देश का गृह मंत्री कौन है? तड़ीपार अपराधी है। तो नगीना ढूंढ रहा है, नगीना ढूंढ रहा है एक। और मध्य प्रदेश में भी जाऊंगा, बेतवा नदी लिंक भूल गए क्या? पुलिस की कार्रवाई करके उन लोगों को, आज बहन बेटियों को मार पीट के जल जंगल की जमीन की लड़ाई थी, भगा दिया। इनको यही गलतफहमी थी कि सोनम वांगचुक जी को उठाओ, युवा तो आया है रील बनाने चला जाएगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं इन निकम्मों की सरकार को कि अब देश का युवा जाग गया है, रील बनाएगा। रील जरूरी है बनाना, क्यों? क्योंकि तूने तो गोदी मीडिया खरीद ली है। अरे तेरी गोदी मीडिया तो तुझे मेलोडी खिला रही है, उनको फुर्सत नहीं है। तो मैं आप जैसे लोगों को धन्यवाद अदा करता हूं कि धन्य हो आप जिसने इस देश के चौथे लोकतंत्र को जिंदा रखा है, पत्रकारिता को। और धन्य हो आप जैसे तमाम कंटेंट क्रिएटर, तालियां बजाइए इनके लिए, जिन्होंने इस क्रांति को जन जन तक पहुंचाया है। जंतर मंतर पे कल तक 7-7 फीट के बैरिकेड लग रहे थे, लेकिन अब कोई बैरिकेड नहीं दिख रहा। क्या सरकार बैकफुट पे जा रही है? डर है। 5-7 लाख लोग तो अभी मौजूद हैं यहाँ, जिसको लगता था कि टुकड़े गैंग है। अरे अपराधियों, इस देश के क्रांतिकारी युवा हैं, ये पढ़ने वाले हैं, किसानों के हैं, नौजवानों के हैं। इन लोगों के मन में पीड़ा है कि जब हमारी बहन बेटियों की अस्पताल लूटी जाती है, तब ये खिलखिलाते हैं। और क्या करते हैं? मैं शिक्षा पर ही बात करूंगा। अरे दिल्ली के स्कूलों को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के मेट्रो में अब तो ठेके खोले जा रहे हैं। इससे पहले की सरकार को झूठ बोल करके सबको अंदर कर दिया। और ये सरकार रेखा गुप्ता की क्या कर रही है? 700 करोड़ का मेडिकल घोटाला दवाइयों का कर डाला। तो दिल्ली हो या मध्य प्रदेश, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश बुलडोजर, उत्तराखंड हो या कोई और राज्य, अरे वो आए नहीं 2500 को जुमला। मोदी जी पे अभी का मौका है क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने का? नहीं, टाइम इज ओवर। चेतावनी थी, ओवर हो गई। अब इस 3 टांग वाली निकम्मी सरकार को इस्तीफा देगा। 3 टांग क्यों? 4थी टांग साझे की है। तब मैं नीतीश कुमार जिनका कार्यालय बगल में कह देना चाहता हूं, जरा भी इज्जत चाहते हो तो समय है, कल 12 बजे तक दिन में अपनी टांग वापस कर लो। जो बैसाखी की टांग नायडू की है, नीतीश की, अपनी टांग बचाओ, नहीं तो इस देश के इतिहास में तुम्हारा नाम गद्दारों में शामिल होगा। ये गद्दार हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये नेता नहीं है। अरे हमारे देश के नेता तो पढ़े लिखे थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने संविधान लिखा था। हमारे देश के नेता तो कैसे कैसे थे मालूम है, पढ़े लिखे थे, आजादी के दीवाने थे, जिसके लिए देश प्रथम था। आज क्या हो रहा है? ड्रामा देखो इस पाखंडी का, एक पेड़ माँ के नाम और जल जंगल सब अदानी बाप के नाम, यही हो रहा है। अरे उत्तराखंड में लाखों पौधे काटे जा रहे हैं। अरे मणिपुर को डुबो दिया, सब कुछ तो बेच रहा है, तेल बेल रेल सेल हवा पानी सब अदानी बाप के नाम। ये देश किसी भाजपाई संघियों की बपौती नहीं है, बता देना चाहता हूँ। और भाजपा को आप लोग भारतीय जनता पार्टी कहना बंद करो। अपने फेसबुक, सोशल मीडिया, तमाम इंस्टा हैंडल्स पर लिखो कि भारतीय जनता पार्टी में से भारतीय जनता हटाओ।
जाहिल पाखंडी गैंग है। क्या है? अब राम रहीम जब मन करता है, जब प्रचार कराना होता है, उसको बाहर ऐसा लगता है जैसे जेलर ने चाबी दे दी हो, बाबा जी लो, जब इच्छा हो आओ, जब इच्छा हो जाओ। आप भारत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत के एक एक क्रांतिकारी को मैसेज देना चाहता हूँ। जो लोग दिल्ली में आ चुके हैं लाखों, वो तो कल निकलेंगे ही। और जहां जहां आप शहरों में हैं, आप आ नहीं रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर एक एक लोगों को जगाइए, गोबर भक्तों को भी समझाइए, वो भी बहुत जरूरी है। हम उनके बच्चों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे इनके लोग तो एक एक मंत्री और नेता के लोग बच्चे तो कहाँ पढ़ते हैं? अमेरिका। इसका खुद का स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है, 2 कदम चल के गिर जाएगा। चुनाव नहीं लड़ा, स्वास्थ्य मंत्री है बिहार का, मजाक चल रहा है। अरे ऐसे लोग बिहार के पढ़े लिखे हैं, क्या ये मंत्री नहीं बनने चाहिए? क्या ऐसा शहर हमारा मंत्री नहीं बनना चाहिए? आम घरों के लोग नेता नहीं बनने चाहिए क्या? अरे नेताओं के बच्चे ही नकारा हो वो नेता बनेंगे? जिसका स्वास्थ्य खुद का लकवा मार गया हो, वो लकवे वाला स्वास्थ्य विभाग को सही करेगा क्या? तो ये बदलना चाहिए, और ये बदलेगा युवा, क्योंकि इस युवा के सीने में शहीद आजम भगत सिंह का लहू दौड़ रहा है। किसी फर्जी माफी वीर सावरकर देशद्रोही का नहीं, ये विचारों की भी लड़ाई है। ये लड़ाई है, एक तरफ उनका नगीना है माफी वीर, और एक तरफ वो क्रांति के दीवाने जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 23 साल का वो युवा मैं कैसे भूल सकता हूँ उसका बचपन। उसने अपनी जिंदगी में बचपन में अपने पिता के साथ बंदूकें बोई क्योंकि गुस्सा था। और दूसरा तड़ीपार क्या करता है? तड़ीपार के पूर्वज हैं। अरे ये अंग्रेजों के जासूस हैं, अमित शाह, मोदी, और वो हमारा पाखंडी बाबा। इनको नेता कहना बंद करो, दुर्दांत अपराधी हैं ये, कंस हैं ये, रावण हैं ये, राक्षस हैं। राक्षस ही तो अपने लोगों पर अत्याचार करते हैं ना। बच्चे मर रहे हैं, 22 बच्चे मर गए। कितनी भीड़ आने का और उम्मीद है? इसकी कम से कम 10 गुना भीड़ होगी, कम से कम। और दिल्ली पुलिस वालों को एक बार फिर मैं हाथ जोड़ करके आगाह करना चाहता हूँ, इन गुंडों के आदेश लेना बंद करो, बंद करो इनके आदेश लेना। आपकी सैलरी, आपका एक एक पैसा आपका ही घरों से हम लोग हैं वहां से आता है। ये किसी नरेंद्र मोदी अमित शाह की बपौती नहीं है। इनके आदेशों का पालन बंद करो, कल अपने हथियार डालो, और जरूरत पड़े तो वर्दी को पैक करके रख दो। ये वर्दी तो 2 महीने में या 4 दिन में सरकार गिर जाएगी, वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर दर्द होगा, तुम्हारा ही कोई बच्चा शिकार हो जाएगा तुम्हारी लाठी का, तो ऐसा मत होने दीजिए दिल्ली पुलिस वालों। मैं तुम्हें कई देशों में क्रांतियां हुई हैं, इतिहास उठाओ, वहां की पुलिस ने हथियार डाल के आवाम का साथ दिया है, क्योंकि कोई पुलिस, कोई सेना किसी तानाशाह की बपौती नहीं है। आप हमारी रक्षा के लिए बने हैं, आप देश के लोगों की रक्षा के लिए बने हैं, तो सिद्ध कीजिए, हथियार डाल दीजिए अपने, एक बार को डाल दीजिए, जरूरत पड़े तो नौकरी छोड़ दीजिए। अरे लात मारिए ऐसी नौकरी में, मेहनत कस लोग हो आप, कानों में ढक्कन मत जमाइए। और कल एक नया इतिहास लिखिए कि भारत में एक दिन में क्रांति हुई थी, जहां पुलिस वालों ने, जवानों ने अपने लोगों का साथ दिया था, हथियार नहीं चलाए थे अपने लोगों पे। एक नई कहानी लिखिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। और अगर आप लाठी चलाएंगे, आप गोलियां चलाएंगे, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हमारा तरीका गांधीवादी होगा। हो सकता है आप हमारी जान ले लें तो ले लेना, लेकिन पछतावा आपको होगा, आपकी आत्मा धिक्कार रहेगी। उस आत्मा को जगाओ, उस जमीर को जगाओ, जरूरत पड़े तो इस नौकरी को लात मारो। आप किसानों के बेटे हैं। अरे क्या चल रहा है? आप जवान हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए, आप हमारे घरों से हैं, अपने दिल से बात करिए आज की रात, इससे पहले कि हम पे लाठियां चलाओ। मैं आपसे बहुत कुछ कहना देना चाहता हूँ। सुबह कितना बजे कूच करेंगे, और जो लोग अभी तक नहीं आ पाए तो उनको क्या लास्ट में संदेश देना चाहेंगे? जो जहां है अपने हिसाब से सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया बहुत बड़ी क्रांति है, उसका उपयोग करिए शांतिपूर्वक। मैं बार बार अपील करूंगा, गांधीवादी तरीके से आप अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज उठाइए। ये जो संख्या है 5-7 लाख, इसको एक